आगे देखिए बच्चों, आरपीएफ की तैयारी के लिए हमें फिलहाल क्या करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। कि देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल, फिर तो आप कुछ मत करिए, उसी तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आरपीएफ में कांस्टेबल निकाले या सब इंस्पेक्टर निकाले, निकालेगा वही बच्चा जो किसी ना किसी तैयारी में लगा हुआ होगा। क्योंकि आप किसी की भी तैयारी में लग रहे हैं, मैथ रीजनिंग जीएस 3 सब्जेक्ट जरूर पढ़ रहे होंगे, और वही 3 इसमें आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता, सिर्फ मैथ रीजनिंग जीएस ही आते हैं। बस लगे रहना है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सर मेरा कोई और एग्जाम नहीं है, तो फिर आप इसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका सिर्फ टारगेट आरपीएफ है तो। ठीक है, तो आरपीएफ की तैयारी के लिए हमें फिलहाल क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ें, और एज की जो बात है बच्चों, इसमें छूट मिलेगी या नहीं, इसके लिए चांसेस हैं, क्योंकि कोरोना के बाद पहली बार आरपीएफ आ रहा है, तो छूट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि एसएससी ने भी अपनी वैकेंसीज में दिया है, जैसे जीडी वगैरह में कोरोना के बाद अगर कोई भी वैकेंसी पहली बार आ रही है, जैसे सीआरपीएफ ने भी दिया है, उन्होंने दिया नहीं था, कोर्ट में जाके बच्चे लेकर आए, तो जज साहब ने सिर्फ यही बोला था कि कोरोना के बाद अगर आपकी वैकेंसी पहली बार आ रही है, तो पहली बार वाली में आपको छूट देनी चाहिए, और उन्होंने फिर दी। ठीक है, नोटिस ही दे दिया था जज साहब ने उनको। तो ये एक जायज कारण है कि भैया 18 से 25 और 20 से 25 सब इंस्पेक्टर की एज होती है, 18 से 25 कांस्टेबल की एज होती है जनरल के लिए, जो बहुत ही कम है, 25 एज बहुत कम है अपर एज। तो इसमें 2 से 3 साल की छूट का प्रावधान बनना चाहिए, जो अब तक बना है सभी भर्तियों में। ठीक है, तो इसके लिए बस मैं ये सुझाव दे सकता हूं कि ऐसा हुआ है, अभी मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर तैयार रखो, ये जरूर कर लेना। अगर आपका ओबीसी एससी एसटी ये कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, या ईडब्ल्यूएस, तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवा लेना, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। आपके मान लीजिए आप यूपी से हैं और आपके ऊपर लिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट पे उत्तर प्रदेश शासन, उससे दिक्कत नहीं है। वो तो जब यूपी में बनवा रहे हो तो उत्तर प्रदेश शासन ही लिखा रहेगा, आपका अपनी तहसील से ही बनता है, वो भी स्टेट का भी सेंट्रल का भी। लेकिन आपका जो अंदर वो लाइनें लिख रही हैं, आपकी जाति लिखी रहती है उसमें, तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, भारत सरकार के अधीन लिखा होना चाहिए वो जाति। अगर वो लिख रहा है तो फिर आपका वो वैलिड रहेगा इसमें, वरना तो बच्चों इसमें स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता। चलिए, तो ये बातें मोटी मोटी जानकारी दे दी। अब इन 2 बातों पर आता हूं बच्चों में। एक तो आरडब्ल्यूए की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है कि भाई ये जो बुक है ये हम लेकर के आ रहे हैं, पूरी तरह से आरपीएफ पर आधारित है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पर। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर आज तक पूछे गए हैं, मैं पिछली बार की बता दूं, जो लेटेस्ट आरपीएफ हुआ है ना, ऑनलाइन हुआ था, तो 34 सेट तो आए थे कांस्टेबल में, ठीक है बच्चों, और 21 सेट बने एसआई में, तो टोटल 55 सेट, 120 क्वेश्चन हर सेट में। हर सेट में अगर 120 क्वेश्चन होंगे तो 12 पंजे 60 और 6 66, 6600 क्वेश्चंस बन गए। तो 6600 क्वेश्चंस को पूरी तरह से क्रम वाइज लगा करके, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज बांट करके, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज बांट करके, जीएस के विद व्याख्या विद डिस्क्रिप्शन, मतलब हर क्वेश्चन को लगा करके सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी हिस्ट्री, ये तो आरपीएफ का टेस्ट आपको बताना है इस बुक के माध्यम से कि आरपीएफ कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो बच्चों ये जो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की बुक है, ये मई के लास्ट तक आ जाएगी, पूरी तरह से चैप्टर वाइज है, और एक ही बुक में तीनों चीजें हैं, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीएस है। तो हो सकता है बुक 500 पेजेस के आसपास